कल्पना कीजिए एक ऐसी सीढ़ी की जो आपके जीवन भर के कमाए पुण्य को एक पल में शून्य कर सकती है। एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जिस पर अगर आपने मंदिर से लौटते समय पैर रख दिया तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आपके सारे पुण्यों को छीन लेंगे और आपके लिए यमलोक का रास्ता खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रहस्यों से घिरे उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी। हवा के विपरीत लहराता ध्वज, बिना परछाई की इमारत और समंदर की लहरों का थम जाना। लेकिन आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम उस गुप्त रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि सीधे यमराज के बही खाते से जुड़ा है। मंदिर के सिंह द्वार की 22 सीढ़ियों में छिपी तीसरी सीढ़ी यानी यमशिला का वो भयानक सच जिसे खुद भगवान जगन्नाथ ने एक गुप्त समझौते के तहत बनाया था। आखिर क्यों इस सीढ़ी पर पैर रखते ही इंसानी कर्मों का पूरा हिसाब किताब बदल जाता है और इसके पीछे के ठोस पौराणिक सबूत क्या हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज आपका एक एक सेकंड बेहद कीमती होने वाला है। रहस्य की गहराई में उतरने से पहले हमें उस रास्ते को समझना होगा जहां यह रहस्य दफन है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार के अंदर कदम रखते ही आपके सामने आती हैं पत्थर की भव्य 22 सीढ़ियाँ। उड़िया संस्कृति और जगन्नाथ संस्कृति में इन्हें बैसी पहाचा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियाँ नहीं हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों और शोधकर्ताओं के अनुसार इन 22 सीढ़ियों का एक बेहद गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। विद्वानों का मानना है कि ये 22 सीढ़ियाँ मनुष्य की 22 तरह की कमजोरियों, विकारों और पापों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को जब कोई भक्त एक एक करके इन सीढ़ियों पर छोड़ता जाता है, तभी वो ऊपर बैठे परम ब्रह्म यानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के योग्य बन पाता है। शास्त्रों की बात करें तो जगन्नाथ संस्कृति के विशेषज्ञों के अनुसार ये 22 सीढ़ियाँ हिंदू धर्म के 18 पुराणों और 4 वेदों को दर्शाती हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी संदर्भ मिलता है कि ये मानव जीवन के 14 भुवनों, 7 लोक और 7 पाताल और 8 वैकुंठों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी इन सीढ़ियों को पार करना पूरे ब्रह्मांड के चक्र को पार करके मोक्ष की ओर बढ़ने जैसा है। लेकिन इसी भव्य और पवित्र सीढ़ी के चक्रव्यूह में नीचे से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरी सीढ़ी पर आकर पूरा रहस्य ही बदल जाता है। यहाँ एक ऐसा पत्थर लगा है जिसे देखकर बड़े से बड़ा तांत्रिक और अघोरी भी कांप उठता है। इसे कहते हैं यमशिला। आखिर इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला क्यों कहा जाता है? इसके पीछे स्कंद पुराण और उड़िया लोक कथाओं में एक बेहद विस्मयकारी और प्रामाणिक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए पुरी में प्रभु जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने इस धरती को मर्त्य वैकुंठ बना दिया। भगवान का यह रूप इतना दयालु और कृपालु है कि जो कोई भी इस मंदिर में आकर उनके बड़े बड़े नयनों यानी चाका डोला के दर्शन कर लेता था, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते थे। नतीजा यह हुआ कि जो भी व्यक्ति पुरी आता वह सीधे सीधे मोक्ष का अधिकारी बन जाता। मृत्यु के बाद उसे यमलोक जाने की और यमराज के दंड भुगतने की कोई जरूरत ही नहीं बचती थी। अब इस वजह से यमराज का पूरा साम्राज्य संकट में आ गया। पापी हो या पुण्यात्मा, हर कोई सीधे वैकुंठ जा रहा था और यमलोक पूरी तरह सूना होने लगा था।
सृष्टि का कर्म सिद्धांत पूरी तरह चरमरा गया था। तब न्याय और मृत्यु के देवता यमराज बेहद चिंतित होकर साक्षात भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे। यमराज ने प्रभु के सामने गुहार लगाई, हे प्रभु, यदि आपके दर्शन मात्र से ही हर पापी को बिना दंड भुगते मुक्ति मिल जाएगी तो सृष्टि का नियम नष्ट हो जाएगा। मेरे न्याय का, चित्रगुप्त के बही खाते का और कर्मों के विधान का क्या मूल्य रह जाएगा। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। वे तो भक्त वत्सल हैं, लेकिन वे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। तब भगवान जगन्नाथ और यमराज के बीच एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी समझौता हुआ। भगवान ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अपने मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी के रूप में स्थापित करता हूँ। आज से तुम्हारा नाम यहाँ यमशिला होगा और आज से मैं एक नया नियम बनाता हूँ। जो भी भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा वह यदि इस तीसरी सीढ़ी यानी यमशिला पर पैर रखेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वह पूरी तरह पवित्र होकर मेरे दर्शन करेगा। लेकिन यहाँ भगवान ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने यमराज को संतुष्ट कर दिया, लेकिन इंसानों के लिए एक बड़ी चेतावनी खड़ी कर दी। भगवान ने कहा, लेकिन जब मेरा कोई भक्त मेरे दर्शन करके मेरा महाप्रसाद लेकर वापस लौटेगा और लौटते समय अगर उसका पैर भूल से भी इस यमशिला पर पड़ गया तो मेरे दर्शन से कमाया हुआ उसका सारा पुण्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। उसका वो पुण्य सीधे तुम्हारे खाते में चला जाएगा और उसे अपने पुराने कर्मों के अनुसार यमलोक का दंड भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी पर हम सिर्फ कहानियों पर विश्वास नहीं करते, हम बात करते हैं सबूतों की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर, जहां आज भी इस समझौते का जीवित और साक्षात सबूत मौजूद है। अगर आप कभी पुरी मंदिर जाएं तो ध्यान से देखिएगा। सिंह द्वार की 22 सीढ़ियों में से बाकी की 21 सीढ़ियां भूरे और सामान्य पत्थरों की बनी हैं, जो समय के साथ घिस चुकी हैं। लेकिन नीचे से जो तीसरी सीढ़ी है वह बिल्कुल अलग है। यह तीसरी सीढ़ी गहरे काले रंग के कसौटी या क्लोराइट पत्थर से बनी है। यह इतनी काली और चमकदार है कि दूर से ही पहचानी जा सकती है। सदियों से करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं के पैर इस पर पड़े हैं, लेकिन इसका काला रंग और इसकी चमक आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे इस पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। मंदिर प्रशासन और वहां के पुजारियों द्वारा भी सदियों से यह निर्देश भक्तों को दिया जाता रहा है। आज भी आप मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि स्थानीय लोग और जानकार गाइड चिल्ला चिल्ला कर भक्तों को सचेत करते हैं कि लौटते समय तीसरी सीढ़ी को लांघ कर पार करें। यही कारण है कि जब लोग दर्शन करके बाहर आते हैं तो वे इस काले पत्थर पर पैर नहीं रखते, बल्कि इसे कूदकर या पैर फैलाकर पार करते हैं। कई भक्त तो अपने पुण्यों की रक्षा के लिए उस सीढ़ी को सिर्फ हाथ से छूकर प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सनातनी मान्यताओं के अलावा इस यमशिला और सीढ़ियों को लेकर कुछ बेहद दिलचस्प तार्किक और व्यावहारिक कारण भी शोधकर्ताओं द्वारा सामने रखे गए हैं। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन काल में मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई थी। प्राचीन नियमों के अनुसार भक्त मंदिर में प्रवेश तो सिंह द्वार से करते थे, लेकिन दर्शन के बाद बाहर निकलने के लिए अन्य 3 द्वारों अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार या हस्ती द्वार का उपयोग करने का नियम था। चूंकि लोग एंट्री वाले रास्ते से वापस ना जाएं और मंदिर परिसर में भगदड़ ना मचे, इसलिए लौटते समय पुण्य नष्ट होने की यह आध्यात्मिक चेतावनी जोड़ी गई, ताकि लोग सिंह द्वार से वापस जाने की हिम्मत ही ना करें और सुरक्षित तरीके से दूसरे द्वारों से बाहर निकलें। है ना यह प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर और मनोविज्ञान का एक बेजोड़ उदाहरण।
इसके अलावा इस बैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियों का एक और रहस्यमयी पहलू है। कलयुग में इस स्थान को पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए गया जितना ही पवित्र माना गया है। पितृपक्ष के दौरान लोग इन सीढ़ियों पर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। माना जाता है कि इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही मृत आत्माओं के पापों का लेखा जोखा यमराज के बही खाते से साफ हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य रहस्यों का साक्षात केंद्र है। यहाँ की तीसरी सीढ़ी यानी यमशिला हमें याद दिलाती है कि भगवान भले ही कितने भी दयालु क्यों न हों, लेकिन आपके कर्म हमेशा आपके साथ चलते हैं और न्याय के देवता यमराज की नज़र से कोई नहीं बच सकता। अगर आप भी कभी जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य प्राप्त करें तो इस काली तीसरी सीढ़ी का ध्यान जरूर रखिएगा। अंदर जाते समय इस पर पैर रखकर अपने पाप धो लीजिएगा, लेकिन बाहर आते समय इसे लांघना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सचमुच यमराज और भगवान का कोई गुप्त समझौता है या फिर हमारे पूर्वजों की बनाई एक बेहतरीन मैनेजमेंट ट्रिक? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य से अनजान न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही छिपे हुए पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय महाकाल।